नीतीश कुमार की आज मुलाकात हुई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जी हां, नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उसके बाद अमित शाह से भी मिलने का प्रोग्राम था, मगर अमित शाह से फोन ही पर बात हो पाई, वह किसी और चीज में व्यस्त थे, यही जानकारी मिली। मगर कई सियासी खबरों में कई बातें चल पड़ी कि आखिर होने क्या वाला है। लोकसभा चुनाव परिणाम के ठीक 12 घंटा पहले कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम शुरू होने के 12 घंटे पहले नरेंद्र मोदी से मिलते हुए नजर आए। तो इसके सियासी कई अलग अलग सियासी मायने हैं कि बिहार के सत्ता के लेकर या फिर जदयू के केंद्र में मंत्रिमंडल को लेकर। पिछली बार मंत्रिमंडल से कह सकते हैं कि जब नरेंद्र मोदी की शपथ हो रही थी तो जदयू के तरफ से कोई शपथ नहीं लिए थे। 2 साल के बाद देखे कि शपथ लेते हुए नजर आए तो पार्टी ही टूट गई। उसके बाद फिर कोई जदयू की तरफ से फिर पुनः गठबंधन होता है तो भी कोई उनके तरफ से मंत्री नहीं बनते। तो अब यहां पर बातें देखने वाली है कि नीतीश कुमार को लेकर भी कई बातें चल रही है कि नीतीश कुमार बिहार की गद्दी छोड़ने वाले हैं। वैसे 4 तारीख को तो रिजल्ट ही आएगा, तो लगभग 1 सप्ताह के अंदर कहा जा रहा है कि शपथ भी पूरा हो जाएगा, जो तीसरा टर्म है मोदी सरकार का या एनडीए सरकार का या भाजपा का, तो यहां पर वह भी पूरा हो जाएगा। तो यह भी खबरें हैं कि नीतीश कुमार को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ लाया जा सकता है और बिहार में कह सकते हैं कि भाजपा का यहां पर दबदबा बढ़ सकता है या वह प्रमुख रूप से सत्ता के लीड रोल में आ सकते हैं। यह भी बातें हैं, मगर फिलहाल नीतीश कुमार पर ही केंद्रित रहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर कहा यह जा रहा है कि रेलवे वह पहले भी संभाल चुके हैं, कृषि वह पहले भी संभाल चुके हैं, तो ऐसे बड़े मंत्रालय उप प्रधानमंत्री तक की भी चर्चाएं हो गई है। अब समझ सकते हैं कि चर्चाओं का बाजार गर्म है और राजनीति में ऐसे ही चर्चाएं बहुत सी होते रहती है। मगर फिलहाल जब तक कल का परिणाम ना आ जाए और उसके बाद क्या क्या खिचड़ी पकी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी में, इसको लेकर भी कई कयासों का बाजार कई प्रकार से गर्म है। अब उपराष्ट्रपति को लेकर भी बातें हो रही, तो उपराष्ट्रपति तो भाई अब 27 कह सकते हैं कि अब उसका चुनाव तो 2-3 साल बाद है, तो अलग अलग प्रकार की बातें हो रही है। एक बार ये भी चली थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा का केवल सदस्य नहीं रहे, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हम नहीं हैं, यानी कि वो 2-3 साल पहले की बातें हो गई। तो उपराष्ट्रपति बनाने की बातें 2-3 साल पहले निकल कर आई थी, वह रह कर आज भी चलते रहती है। मगर आज की मुलाकात का कोई ठोस मायने और परिणाम नहीं दिखा है। मगर फिलहाल ये एक बातें जो अंदर खाने से निकल कर आई है कि जदयू इस बार मंत्रिमंडल में हिस्सेदार होगी और अच्छी तरीके से हिस्सेदार होगी, यानी कि उनके मंत्रालय की संख्या बढ़ सकती है। वैसे जब तक यहाँ का सीटों का परिणाम ना आ जाए, कौन कितना क्या जीते हैं, तो फिर कैसे कहा जा सकता है। मगर फिलहाल नीतीश कुमार की केंद्र की राजनीति में जाने की भी बातें आई है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करते हुए नजर आए थे, लगातार बिहार के कई और यहाँ पर वह रहे भी और आधा दर्जन से ज्यादा यहाँ पर उनकी सभाएं और रैलियां हुई, दर्जन भर। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं बिहार जो है नरेंद्र मोदी के मन में भी यहाँ पर है कि बिहार में अपनी सरकार बनाने को लेकर वह जो बार बार चूक जा रही है या कहीं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही है, उसको लेकर भी भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी दिखती है। मगर वह नीतीश कुमार के पास आकर परास्त हो जाते हैं या पस्त हो जाते हैं या कहें उन्हें ही नेता मान लेते हैं और उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। यह भी है, कई अलग अलग दृष्टिकोण और बातें सोचने समझने के बाद यही परिणाम नजर आता है कि नीतीश कुमार के सामने भाजपा परास्त हो जाती है और नीतीश कुमार को ही अंततः नेता मान लेती है। तो क्या नीतीश कुमार का सेटलमेंट केंद्र में करके भाजपा यहां पर अगर सीधे सीधे अगर बात करें तो क्या यहां पर वह सत्ता चाहती है या यहां पर वह अपना मुख्यमंत्री चाहती है, तो उसमें भी कई नाम चल रहे हैं। यहाँ पर एक आईएएस अधिकारी का भी नाम चल रहा है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम चल रहा है, विपक्ष के नेता और एक और उप मुख्यमंत्री उनका भी नाम चल रहा है। और भाजपा कब किसको कहां से उठाकर मुख्यमंत्री बना दे, यह बता पाना और यह कह पाना काफी मुश्किल है। तो अभी हम इतना ही कहेंगे कि सियासी के बाजार में सुर्खियों का बाजार गर्म है। नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद और भी जो बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत थी वह और भी गर्माते हुए नजर आ रही है। उसी को लेकर फिलहाल हम खबरें ला रहे थे और सुना रहे थे, बतला रहे थे। बाकी अब झकास भारत पर बने रहिए, कल परिणाम आना है। कल क्या, अभी से कह सकते हैं कि 7-8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद
परिणाम शुरू हो जाएगा। रात के 9:45 बज रहे हैं, तो कल हम फिर से अपडेट होंगे और तमाम बातें सुनाने लाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।